नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि फोन टैपिंग मामले में गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा गिरफ्तार। राजस्थान के बहुचर्चित फोन टैपिंग केस में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही लोकेश शर्मा को जमानत मिल गई। लोकेश शर्मा को 21 नवंबर को पटियाला हाउस कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली हुई थी। प्रशांत विहार क्राइम ब्रांच ने आज गिरफ्तारी कर प्रक्रिया पूरी की, अरेस्ट मेमो बनाया और फिर जमानत पर छोड़ दिया। गहलोत सरकार की एक और स्कीम का नाम बदला। भजनलाल सरकार ने पिछली गहलोत सरकार की एक और योजना का नाम बदल दिया है। सरकार की ओर से जारी आदेशों में अब इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया है। इस योजना के तहत सरकार शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों और उनके परिवार को 100 दिन का निश्चित रोजगार उपलब्ध करवाती है। पटाखे की आवाज निकालने वाले 100 बाइक के साइलेंसर जब्त। जयपुर के मानसरोवर थाना पुलिस ने स्कूल, अस्पताल और भीड़ वाली जगहों पर बाइक से पटाखे की आवाज निकालने वाले 100 से अधिक बाइक चालकों के खिलाफ एक्शन लिया है। पुलिस ने 100 बाइकों के साइलेंसर को बाइक से निकालकर जब्त कर लिया। इस तरह के साइलेंसर बनाने वाले को भी चिन्हित कर एमवी एक्ट में कार्रवाई शुरू कर दी है। 2 से अधिक संतान वाले कर्मचारियों को राहत। 2 से ज्यादा बच्चों वाले राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन देने पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया है। राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र पर सोमवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने 30 अगस्त को लगाई गई अंतरिम रोक को हटा लिया। रोक हटने के बाद अब राज्य सरकार 16 मार्च 2023 की अधिसूचना से ऐसे हजारों कर्मचारियों को बैकडेट से प्रमोशन दे सकेगी। जयपुर में आज सफाई कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर। जयपुर में आज नगर निगम के सफाई कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। कर्मचारी अपने अपने वार्ड कार्यालयों में हाजिरी लगाने के बाद हेरिटेज निगम मुख्यालय पहुंचेंगे। वहां आयोजित सभा में हड़ताल की रूपरेखा तय करेंगे। सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनने से नाराज होकर संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने यह ऐलान किया है। भगवान के दर्शन पर उदयपुर के पूर्व राजघराने में हिंसा। राजस्थान के उदयपुर के पूर्व राजघराने का विवाद आज भी जारी है। सोमवार को हुई हिंसा के बाद मंगलवार को विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, इसलिए आज वे सिटी पैलेस में धूनी दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि एकलिंगनाथ जी मंदिर धूनी से पुराना है, इसलिए कल वे उनके दर्शन करने जाएंगे। इससे पहले सोमवार देर रात उदयपुर के सिटी पैलेस परिवार के अन्य सदस्यों और विश्वराज समर्थकों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। इसमें कई लोग घायल भी हुए। महाराणा प्रताप के वंशजों में ऐसा झगड़ा पहली बार सामने आया है। राजस्थान के टोल पर जबरदस्ती कैश वसूली बंद होगी। राजस्थान के स्टेट हाईवे पर टोल बूथों पर जबरदस्ती हो रही कैश वसूली अब बंद हो जाएगी। सरकार अगले साल की पहली तिमाही तक सभी स्टेट हाईवे पर टोल कलेक्शन फास्टैग के जरिए शुरू हो जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी के प्रमुख शासन सचिव को निर्देश दिए हैं कि जिन भी टोल बूथ पर फास्टैग सिस्टम नहीं लगा है, उन पर जल्द से जल्द इस सिस्टम को इंस्टॉल करवाया जाए। ज्योति मिर्धा बोली, भाजपा के दरवाजे बेनीवाल के लिए अब नहीं खुलेंगे। राजस्थान उपचुनाव की सबसे हॉट सीट खींवसर में जैसे ही बीजेपी के रेवंतराम डांगा की जीत की घोषणा हुई, नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने समर्थकों के सामने पानी की बोतल उल्टी कर दी। ये राष्ट्रीय लायकतांत्रिक पार्टी रालोपा का सिंबल है, जिसे खाली करते हुए संदेश दिया कि रालोपा का गढ़ ढा दिया है। खींवसर के उपचुनाव भले ही भाजपा के रेवंतराम डांगा और रालोपा की कणिका बेनीवाल के बीच लड़ा गया, लेकिन असली जंग रालोपा प्रमुख हनुमान बेनीवाल और डॉ ज्योति मिर्धा के बीच थी। बच्चे और वृद्ध जनों के लिए राहत की खबर। भरतपुर और डीग जिले में 66,435 बच्चे और वृद्ध जनों के लिए राहत की खबर है। अब उन्हें ईकेवाईसी और एलपीजी आईडी मैपिंग के लिए ई मित्र और कलेक्ट्रेट में स्थित रसद विभाग के कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। राज्य सरकार ने 0 से 5 से 10 साल तक के बच्चे और 70 से अधिक आयु के वृद्ध जनों इससे छूट दी है। इस संबंध में रसद विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। 20,000 रुपए लेने के लिए आधार और जन आधार जरूरी। राज्य पशु ऊंट की घटती संख्या को थामने सरकार ऊंट पालकों को प्रोत्साहित करेगी। इसके लिए उन्हें प्रत्येक तोड़िया के जन्म के 1 साल बाद आवेदन करने पर 2 किस्तों में 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि पहले 10,000 रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 20,000 कर दिया है। इसके लिए आधार और जन आधार ही जरूरी है। राज्य सरकार ने उष्ट संरक्षण योजना के तहत डीबीटी को आधार और जन आधार से जोड़ने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। खाचरियावास बोले, योजना का नाम बदलकर महापाप किया।
पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि भाजपा सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना का नाम बदलकर महापाप किया है। राजस्थान में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से अब तक योजना में किसी भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया। योजना पहले ही सरकार बंद कर चुकी है। जब शहरों में भाजपा सरकार ने रोजगार देना ही बंद कर दिया तो उसके बाद शहरी रोजगार गारंटी योजना का नाम इंदिरा गांधी से बदलकर मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। भाजपा सरकार उपचुनाव की जीत के घमंड में है। जालोर में किसानों का महापड़ाव 7वें दिन भी जारी। जालोर में भारतीय किसान संघ के आह्वान पर जिला कलेक्ट्रेट के सामने पिछले 7 दिन किसानों का महापड़ाव जारी है। किसानों के द्वारा सरकार के द्वारा मांग की जवाई बांध के पानी पर जालोर का हक तय करने व किसानों को फसल बीमा क्लेम समय पर दिलाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं सोमवार को गौ रक्षा दल व व्यापार मंडल ने भी समर्थन दिया। एमएलए भाटी की फटकार के बाद डिस्कॉम इंजीनियर उतरे सड़कों पर। बाड़मेर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के जोधपुर डिस्कॉम के जूनियर इंजीनियर जेएन रामकेश मीणा को फटकार लगाने का मामला तूल पकड़ रहा है। बिजली इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ जोधपुर डिस्कॉम के बैनर तले इंजीनियर्स ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। सीएम के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा जिसमें विधायक भाटी पर आरोप लगाया कि कनिष्ठ अभियंता रामकेश मीणा को अशोभनीय और अमर्यादित भाषा से प्रताड़ित किया गया। इससे समस्त अभियंताओं में भारी रोष है। सीएम से मांग है कि जनप्रतिनिधियों की ओर से फील्ड विजिट के दौरान संयमित भाषा का उपयोग करने के लिए पाबंद किया जाए। इस्तीफों के मामले में धारीवाल सहित 6 नेताओं को नोटिस। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफों के मामले में सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री शांति धारीवाल सहित कांग्रेस के 6 नेताओं को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा कि उनके पास कांग्रेस के 75 विधायकों के इस्तीफे कैसे आए। बता दें कि सियासी संकट के वक्त 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस हाईकमान की ओर से राजस्थान में सीएम बदलने की कवायद के बीच 81 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। पाक विस्थापितों ने कलेक्ट्रेट पर दिया धरना। जैसलमेर कलेक्टर ऑफिस के बाहर पाक विस्थापितों ने अनिश्चितकालीन धरना लगाया। पाक विस्थापितों ने बिजली विभाग पर बिजली कनेक्शन के पैसे जमा करवाने के बाद भी मीटर नहीं लगाने के आरोप लगाए। पाक विस्थापितों का कहना है कि जब तक बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा तब तक उनका धरना जारी रहेगा। अब आबकारी विभाग के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। अब शादी पार्टियों में शराब पार्टियां करने या होटल ढाबों और रेस्टोरेंट में शराब परोसने वालों की खैर नहीं। बिना अनुमति के इस तरह की पार्टी करने वालों पर आबकारी विभाग की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पार्टी में अब 5 से अधिक लोग एक जगह बैठकर शराब नहीं पी सकेंगे। इसे लेकर आबकारी विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। यदि किसी भी होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट या शादी, बर्थडे पार्टी या अन्य कार्यक्रम में 5 से अधिक लोग एक जगह बैठकर शराब पीते हुए मिले और शराब जब्त हुई तो आबकारी विभाग मामला दर्ज करेगा। 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदेगा एफसीआई। इस बार गेहूं की बुवाई करने वाले जिले के किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसान ज्यादा मात्रा में गेहूं की बुवाई करें, उनको गेहूं का अच्छा बाजार मिले। इसके लिए सरकार ने अभी से गेहूं की खरीद की घोषणा की है। इसके लिए स्थानीय एफसीआई की ओर से तैयारियां शुरू की जा रही है। इस बार एफसीआई 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीद करेगा। पिछली बार राजस्थान सरकार ने प्रति क्विंटल 125 रुपए का अतिरिक्त बोनस दिया था। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक बोनस की घोषणा नहीं की है। राजस्थान में दिन में सर्दी के तेवर कमजोर। राजस्थान में पिछले 2-3 दिन चल रहा तापमान बढ़ने का दौर सोमवार को भी जारी रहा। अलवर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बाड़मेर में कल दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। जयपुर समेत कई शहरों में दिन सूरज की तपिश तेज होने से सर्दी कम हो गई। मौसम विशेषज्ञों ने राज्य में 2-3 दिन बाद उत्तरी राजस्थान में फिर से तापमान गिरने और सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि अगले 2-3 दिन में उत्तरी हवा फिर से राजस्थान में आने लगेगी। इससे उत्तरी राजस्थान के बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के जिलों में टेम्परेचर गिरेगा। इन संभाग के जिलों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकते हैं। मेयर का कार्यकाल समाप्त। राजस्थान के 49 निकायों का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। बीकानेर नगर निगम का कार्यकाल भी सोमवार को समाप्त होने के बाद यहां कलेक्टर को मेयर की जगह प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में निगम मेयर के कामकाज अब मेयर की जगह कलेक्टर को करना होगा। निजीकरण के विरोध में उतरे बिजली निगम कर्मचारी विद्युत के क्षेत्र में उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण निगमों में विभिन्न प्रक्रियाओं एवं मॉडल के नाम पर किए जा रहे निजीकरण पर रोक लगाने की मांग को लेकर सोमवार को बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा
विरोध प्रदर्शन घर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में बताया कि निजीकरण पर रोक लगाने के लिए पूर्व में भी संघर्ष समिति द्वारा आग्रह किया गया था, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए। 48 विशेष ट्रेनों को नियमित किया गया। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 48 विशेष ट्रेनों को नियमित गाड़ी संख्या के तहत संचालित करने का निर्णय लिया है। यह बदलाव 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया, इन स्पेशल रेल सेवाओं को नए नियमित गाड़ी नंबर के अनुसार संचालित किया जाएगा। यह कदम यात्रियों को बेहतर और स्थायी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अजमेर डिस्कॉम का राजस्व वसूली अभियान। आज से अजमेर डिस्कॉम बकाया बिल भुगतान के लिए कल मंगलवार से सख्ती शुरू करेगा। 26 से 30 नवंबर के मध्य राजस्व वसूली अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान बिल जमा नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाएंगे। अभियान में अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। सीएम भजनलाल ने ली स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय बजट घोषणाओं को त्वरित गति से पूरा करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चले। इस हेतु सत्र के प्रारंभ में ही विद्यार्थियों को लगभग 3.5 करोड़ पाठ्य पुस्तकों का निःशुल्क वितरण किया गया है और कक्षा 1 से 8वीं के समस्त विद्यार्थियों और 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं को स्कूल बैग भी दिए जाएंगे। शर्मा ने कहा कि आगामी माह में 1,25,000 बालिकाओं को साइकिल वितरित की जाएगी। 6 ट्रेनों का बदला रूट। रेलवे से आया नया अपडेट। जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कॉन्कोर्स निर्माण के चलते रेलवे ने कई ट्रेनों का रूट बदला है। इसके चलते आगामी 1.5 महीनों तक 6 ट्रेन रिंग्स के रास्ते गुजरेगी। इस दौरान ट्रेनों का स्टेशन पर ठहराव भी होगा। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी के निर्वाचन को दी चुनौती। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजसमंद सांसद महिमा कुमारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका पर नोटिस जारी किए हैं। न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की एकल पीठ में याचिकाकर्ता जितेंद्र कुमार खटीक ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी महिमा कुमारी की ओर से नामांकन दाखिले के साथ पेश शपथ पत्र में उनके नामांकन में पैन कार्ड के कॉलम में 4 लोगों के पैन कार्ड अंकित किए गए हैं, जबकि उनके पति विश्वराज सिंह ने नाथद्वारा विधानसभा चुनाव में 5 पैन कार्ड अंकित किए थे। राजस्थान का पहला शहर महिलाओं के लिए बस में टॉयलेट। बीकानेर प्रदेश का पहला शहर बन गया है जहां महिलाओं के लिए पिंक बस शौचालय की सुविधा की गई है। इस सुविधा से शहर के प्रमुख बाजारों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं के लिए हो रही शौचालय की असुविधा समाप्त होगी। निगम की ओर से 4 पिंक बसें तैयार करवाई गई हैं, जिनमें से 2 बसें निगम के मिल गई हैं। इन 2 बसों की सुविधा मंगलवार से शहर में प्रारंभ हो जाएगी। निगम ने मिनी बस चेसिस पर बनी इन पिंक बसों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त किया गया है। इस बार का ऊंट उत्सव रहेगा खास। अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव 2025 को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस बार भी कार्यक्रम के दौरान कई तरह के नवाचार किए जाएंगे। जूनागढ़ परिसर में कल्चरल नाइट का आयोजन होगा। इस संबंध में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव 9 से 12 जनवरी तक आयोजित करने का प्रस्ताव दिया गया। पहली बार होगी लिखित परीक्षा। 26 नवंबर से आवेदन शुरू। उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण के साथ कंज्यूमर केयर की अवधारणा को मूर्त रूप दिए जाने के क्रम में राज्य में उपभोक्ता विषयक विभिन्न नवाचारों के साथ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ता आयोगों में होने वाली भर्तियों में पहली बार लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। सरकारी निजी स्कूलों के ड्रेस कोड में होगा बदलाव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के सभी स्कूलों में शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या का सर्वे करवाकर विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। इसके अलावा राज्य के सरकारी एवं निजी विद्यालयों के ड्रेस कोड में एक रूपता लाई जाए। स्कूलों में कक्षों तथा बालिका विद्यालयों में शौचालयों की स्थिति का भौतिक सत्यापन कर आवश्यकतानुसार उनकी मरम्मत और नवनिर्माण करवाने के निर्देश दिए। किसानों के लिए बड़ी सुविधा, किसानों को बड़ी राहत। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और कृषि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के तहत कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार को बिना किसी जुर्माने के मात्र धरोहर राशि जमा करवाकर नियमित कर दिया जाएगा। यह योजना इस वर्ष 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी।
परीक्षा से प्रधानमंत्री से मिलने का मौका युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से माय भारत पोर्टल के माध्यम से विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम का आयोजन 25 नवंबर से किया जाएगा। यह आयोजन माय भारत पोर्टल पर होगा। देश भर से चुने हुए 3000 युवाओं को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होने का मौका मिलेगा। जिला युवा अधिकारी मधु यादव ने बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के अग्रणी भूमिका की वकालत की थी। यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।